चलिए क्वेश्चन आपके सामने है और इसके अंदर एक पार्टीशन हम रख लेते हैं सर, ये एब्जॉर्प्शन वाला बना लेते हैं। एब्जॉर्प्शन का जो है, क्योंकि क्वेश्चन में कहता है आपको वेरिएबल कॉस्टिंग, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है इनकम XYZ लिमिटेड सप्लाई द फॉलोइंग डिटेल, दिसंबर 11 का है। कहता है सर ये प्रोडक्शन करता है 1100 यूनिट और सेल्स करता है ये सर 1000 यूनिट। प्रोडक्शन करता है ये 1100 और सेल करता है 1000। देयर वॉज नो ओपनिंग स्टॉक, क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन कर दिया इस सवाल में हमारा ओपनिंग स्टॉक नहीं है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको दे रखा है और कुछ अलग से एक्सपेंस दे रखा है। प्रिपेयर क्या कहता है, इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग यानी वेरिएबल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से बनाना है। तो सर मैं इसे बना लेता हूं मार्जिनल कॉस्टिंग कह दूं, वेरिएबल का मतलब मार्जिनल होता है और ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से। एक सेकंड, सर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिकली ये इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आपके सामने दोनों हैं, बड़े आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हमें सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर हो जाएगा, 4-5 सवाल ही है इस चैप्टर के अंदर, आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे सेल्स। याद होगा फॉर्मेट, फॉर्मेट होपफुली आप सभी ने नोट किया है फॉर्मेट। अगर हाँ आपने फॉर्मेट नोट कर लिया है तो आप रजिस्टर सामने रखिएगा, इससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा जल्दी समझने में। सर कहता है हमारा यूनिट की बात कहता है हमने प्रोडक्शन, सर हमने प्रोडक्शन जो किए हैं वो करे हैं 1100 यूनिट, यानी हमने 1100 यूनिट बना लिए हैं, लेकिन मैंने सोल्ड किए हैं, सारा नहीं बेचा मैंने, इसमें से 1000 ही बेचा है। तो मतलब क्या है सर, हमने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला, वैसे तो यहाँ अपेरेंटली दिख रहा है कि हमारा क्लोजिंग में बच गया होगा। क्लोजिंग में हमारा कितने बचे होंगे, 1000 यूनिट हमारे 100 यूनिट हमारे क्लोजिंग में बच गए होंगे, ये यूनिट है सारी बात। ठीक है, कहता है वेरिएबल मटेरियल जो लगेगा और सेलिंग प्राइस 15 रुपये के हिसाब से है। तो सर आप अगर 1000 यूनिट बेचोगे और 15 रुपये के हिसाब से, तो सेल आ जाता है आपका 15,000। हमने पहले क्या करा था, टोटल सेल्स लिख लिया था, इसके बाद माइनस करना चालू कर दिया था, लेस वेरिएबल, ठीक है। और कई बार हम इसको प्रोडक्शन कॉस्ट लेस कह देते हैं, कई बार इसको हम लेस प्रोडक्शन कॉस्ट कह देते हैं, ठीक है ना। तो लेस वेरिएबल, सर क्या क्या वेरिएबल में लेस होगा देखते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग 7 रुपये के हिसाब से है, तो मैन्युफैक्चरिंग 7 रुपये, और इसको मल्टीप्लाई 1100 से करेंगे क्योंकि ये टोटल कॉस्ट आएगा। इसको मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं, 1100 से, क्योंकि टोटल कॉस्ट आएगा, ध्यान रखिएगा 1100, तो 7700। ठीक है, अभी हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं, या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट कह लो, वेरिएबल कॉस्ट कह लो, निकाल रहे हैं। फिर हम लास्ट में माइनस कर देंगे, ऑल्दो इसको ये वाला लेस हटा देते हैं। ठीक है सर, इसके बाद और क्या है सर, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें तो फिक्स वाला पार्ट आएगा नहीं, वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन बाद में आएगा, फिक्स सेलिंग एडमिन बाद में आएगा। सेलिंग प्राइस दे दिया और कुछ इसके अंदर देने लायक था नहीं, तो
अगर हमारे पास देखा जाए तो सेलिंग का बाद में लेंगे, एडमिन का बाद में लेंगे, ठीक है सर। तो ये आ जाएगा, यही हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, क्योंकि मार्जिनल वाले में तो फिक्स कॉस्ट लेते ही नहीं, तो यही आ जाएगा सर प्रोडक्शन कॉस्ट। यही आ गया सर प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट यही आ गया सर प्रोडक्शन कॉस्ट। कितने आ गए? 7700। सर इसमें से लेस कर दो पहले क्लोजिंग स्टॉक, इसमें से लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट है सर? 100 यूनिट है, तो हम लेस कर देंगे 100। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे सवाल में, हमारे क्वेश्चंस के अंदर कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट है नहीं बता रखा। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं बता रखा, लेकिन हमने फाइंड कर लिया कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है ना, सीधी सी बात। अब अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई है तो हम, बहुत सीधी सी बात है, अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता लग गई है तो बहुत सीधी सी बात है कि अब हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा यूनिट से। सर मल्टीप्लाई यूनिट से कैसे करेंगे? आ जाते हैं लास्ट फॉर्मूले पे। फॉर्मूले में क्या बताया था आपको कि आपको क्लोजिंग स्टॉक यानी पर यूनिट रेट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। और जैसे ही ये निकल जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट जो कि क्वेश्चन में गिवन था उसको हम इस वाले रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें, अब निकालते हैं पर यूनिट रेट। सर पर यूनिट रेट किस में? सर मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल के लिए क्या आएगा? प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है? 7700। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितने यूनिट बनाए हैं? 1100 यूनिट। इसको डिवाइड कर देंगे 1100, तो ये 7 रुपये आ गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। कितने आ गए? 7 रुपये। इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 7 से, दैट इज़ 700, जो कि क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाता है? माइनस ओपनिंग ऐड होता है, ओपनिंग था नहीं, हालांकि मैं यहाँ पे आपके फॉर्मेट समझाने के लिए ऐड कर देता हूँ ओपनिंग स्टॉक, जो कि है नहीं, ओपनिंग स्टॉक है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, ये माइनस हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है 7000। इसके बाद हम क्या माइनस कर देंगे इसमें से? बाकी के खर्चे। कौन से खर्चे सर? वेरिएबल वाले लेने हैं पहले, तो वेरिएबल वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो लेस वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चे, ठीक है, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड खर्चे, करेक्ट। सर कितने रुपए हैं? क्वेश्चन में कहता है सर वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग का मतलब जितने यूनिट बेचोगे उस पे, सेलिंग का मतलब जितने यूनिट बेचोगे सरकार, जितने यूनिट बेचोगे सर उस पे। तो सर यहाँ पे पर यूनिट रेट दे दिया 50 पैसे का, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा 50 पैसे, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय, मुझे जवाब दीजिए, मैंने कहा जितने यूनिट बेचेंगे उसके ऊपर लगेगा, तो मल्टीप्लाई 1000 से करें या 1100 से? कमेंट में जवाब दीजिए, मल्टीप्लाई 1000 से करें या 1100 से? फटाफट जवाब दीजिए कमेंट में, 1000 से या 1100 से? जवाब दीजिए, 1000 या 1100? साक्षी का जवाब आ गया 1000, बिल्कुल सही जवाब सर, 1000 जितने यूनिट बेचें उससे, तो ये आ गया सर 500 रुपये। सर ये भी क्या होगा? लेस, मैंने गलती लिख दिया, यहाँ पे ऐड होना चाहिए, तभी तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ये लेस सिंबल नहीं आएगा। अब हमारा आ गया टोटल वेरिएबल, टोटल वेरिएबल तो 7500। अब हमारा कंट्रीब्यूशन निकलेगा, कैसे कंट्रीब्यूशन निकलेगा? टोटल वेरिएबल सेल्स में से माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस BC। तो सर सेल्स हमारा है 15 7500 रुपये। अब कहीं जाके इसमें से माइनस कर देंगे सर फिक्स कॉस्ट को, अब इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं, चलिए, लेस फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट क्या है? कितनी जगह फिक्स कॉस्ट है? एक ये फिक्स कॉस्ट है हमारा, ये भी, और एक ये फिक्स कॉस्ट है, ये भी फिक्स कॉस्ट 2200 है, ये फिक्स कॉस्ट 400 है, तो 2200 400,
यहाँ पे हालांकि अलग अलग लिखना है आपने, कौन सा फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे एक फिक्स कॉस्ट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला, तो मैन्युफैक्चरिंग वाला मैं शॉर्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा, और मैन्युफैक्चरिंग वाला कितना 2200। और दूसरा हमारा है एक कौन से वाला सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, ध्यान दीजिए फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सेलिंग वाला कितने रुपए 400, दैट इज 2600 रुपये और माइनस कर देंगे, ये आ गया हमारा ये 2600 रुपये और माइनस करेंगे। देन वी गॉट, क्या हम मिलेगा हमें सर, हमें मिल जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, शायद नीचे विजुअल नहीं हो रहा है, थोड़ा और साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा सर, कोई बात नहीं। प्रॉफिट क्या आएगा, 7500 में से 2600 माइनस कर देते हैं, तो 7500 माइनस में 2600 दैट इज 4900। सर 4900 का प्रॉफिट आ गया एज पर द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हमने वेरिएबल कॉस्टिंग का बना दिया। पहले आप ये बात देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, दीपक ने जवाब भी दे दिया था, ठीक है सर। अब हम कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन वाला सेकंड पार्ट, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में फिर से हम अगेन लेंगे सेल्स। तो सेल्स में सर कोई बदलाव नहीं, 1000 इंटू में 15 यानी सर 15000, और इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे, ये आ गया सर 15000। लेस करेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट, लेस कर देते हैं, या पहले निकाल लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट, या टोटल कॉस्ट कह लो, निकाल लेते हैं, तभी माइनस करके निकालेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट में देखा जाए तो क्या आएगा सर, वेरिएबल। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आएगा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। सर कितने रुपए यूनिट है, 7 रुपये, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 11 इंटू 7 7700 रुपीज़। और सर फिक्स कॉस्ट भी यहीं पे लिया जाएगा, फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला, यही तो फ़र्क था यहाँ पे। सर यहाँ कितना आएगा फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला, सर 2200। अब यहाँ पे आ जाएगा, हम इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर क्या आ जाएगा 7 तो 9999 आ गया हमारा। सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आगे चले हम, तो हमें क्या ऐड कर देना चाहिए, क्या ऐड कर देना चाहिए सर, सर ऐड कर देना चाहिए हमें, ऐड कर देना चाहिए हमें ओपनिंग स्टॉक, जो कि है नहीं, और सर लेस कर देना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अब सर इसका क्लोजिंग स्टॉक अलग निकलेगा, ध्यान रखिएगा, ये था हमारा एब्जॉर्प्शन वाले का, इसका क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले रेट निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा हालांकि वही, क्या सर, यहाँ पे रहने वाला क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट ही होगा, और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट अलग आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है हमारा रेट निकालने का, रेट इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट। सर प्रोडक्शन यूनिट बनता है, सर प्रोडक्शन कितने का यहाँ पे 9900 डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं सर, यूनिट तो वही रहेगा 1100। तो सर यहाँ पे 9 रुपये का रेट आया, दैट इज़ यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई होके 900 आ जाएगा। जैसे ही हम इसको इससे माइनस करेंगे, हमारे पास एक रिजल्ट न्यू क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करेंगे ये 9000 आ गया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया 9000। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे सर, फिर से ऐड कर देंगे हम क्या, एडमिन या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल वाला भी ले लेंगे और फिक्स वाला भी ले लेंगे। सर वेरिएबल वाले के बारे में क्या कहता है सर, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो कहता है सर 50 पैसे के हिसाब से होगा। तो सर कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 50 पैसे के हिसाब से 1000 यूनिट यानी 500 रुपये, और ये FC 400 रुपये दे रखे हैं। अब हम यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई खर्चा तो है नहीं ना। तो सर टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा सर, टोटल कॉस्ट आ जाएगा हमारा 9900, टोटल कॉस्ट आ जाएगा 9900।
9900 टोटल कॉस्ट अगर 9900 आ जाता है तो हम माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं सर। प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस टीसी टोटल कॉस्ट माइनस कर दीजिए सर। 15,000 माइनस में 9900 दैट इज 5100। पहले आप देख लीजिए दोनों स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ चेंजेस आया, यही चेंजेस है तो मेजरली देखेंगे। आप पहले एक बार देखिए फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई डाउट है तो बताइए, फिर मैं आगे समझाता हूँ आपको इसमें। एनी डाउट बताइए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लियर है? चलिए मैं अब इसके अंदर देखा जाए, एग्जामिनर ने पूछा थर्ड, एक्सप्लेन डिफरेंस प्रॉफिट वेरिएबल। भैया एक्सप्लेन कर दीजिए क्यों डिफरेंस आया है दोनों में। तो अब आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सर क्या ऑब्जर्व कर पाओगे आप कि जो डिफरेंस आया ना उसके मैं रीजंस बता देता हूँ सर। सर डिफरेंस आने का रीज़न क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक आप देखिए 700 है और यहाँ वाले में जो क्लोजिंग स्टॉक है 900 है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे 700 माइनस हुआ और यहाँ माइनस हुआ 900 रुपये। तो जिसकी वजह से यहाँ का प्रॉफिट 4900 हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा कम माइनस हुआ, यहाँ हमारा ज़्यादा माइनस होके यानी हमारा जो कॉस्ट निकला होगा वो ज़्यादा। तो यहाँ का प्रॉफिट हमारा 5100 आ गया, 4900। लेकिन बच्चों का क्वेरी आता है सर ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे 900 माइनस करने के बाद भी हमारा प्रॉफिट ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे माइनस का मतलब किस में माइनस हुआ, कॉस्ट के अंदर माइनस हुआ, ना कि पूरे सेल में से माइनस हुआ। तो यहाँ पे सर जितना ज़्यादा आप कॉस्ट को कम दिखाओगे तो प्रॉफिट बढ़ के ही आएगा। नहीं, इसका मतलब कॉस्ट आपने कम दिखाया जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। यहाँ पे कॉस्ट में से कम माइनस किया तो जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका क्या हो गया, यानी कॉस्ट में जितना, सिंपल सी बात है सर, मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं खर्चा निकाल रहा हूँ, अगर मैं एक्सपेंस निकाल रहा हूँ तो 500 में अगर मैं 100 माइनस करूँ खर्चे में और एक जगह एक्सपेंस निकाल रहा हूँ और 500 में मैं 200 माइनस करूँ तो कहाँ का खर्चा ज़्यादा आएगा। तो सर बोलोगे यहाँ का खर्चा 400 रुपये, यहाँ का खर्चा 300। तो जितना ज़्यादा माइनस करेंगे खर्चे में तो उतना कम खर्चा बनेगा और कम खर्चा मतलब प्रॉफिट को बढ़ा देगा। तो सेम वही कहानी है, यहाँ पे प्रॉफिट को बढ़ा देता है। क्या डिफरेंस है सर, एक्सप्लेन द डिफरेंस। तो हम बोलेंगे सर डिफरेंस आ रहा है हमारा स्टेटमेंट में और ऑब्जर्प्शन में। डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट ये लिया गया है और दूसरी जगह पे क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट दूसरा लिया गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको किताब में भी मिल जाएगा और मैं किताब में एक बार आप देख भी लोगे कमेंट अंडर ऑब्जर्प्शन के 5100 और 4900 200 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना होगा। सर क्लोजिंग स्टॉक का एक बार फॉर्मूला शो कर दो। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला शो कर देते हैं सर। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला नहीं था, बेसिकली आपको पता है। सबसे पहले मैं क्या कहा था मैंने, आप पर यूनिट कॉस्ट निकालो, पर यूनिट कॉस्ट। इसके लिए आपको ये मिलेगा। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद सर, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के बाद आपको क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट पता होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट इस फॉर्मूले के अंदर रख के आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। सर किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में रख के आप क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट का रेट निकाल सकते हो। मैं निकाल के दिखा देता हूँ पिछले क्वेश्चन के हिसाब से। कहता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या आपको पता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था, लेकिन पता है आपने 1000 यूनिट बेचे हैं। अब इसके बाद कहता है ओपनिंग स्टॉक 0 है सर। प्रोडक्शन कितने की है? 1100 की है। क्लोजिंग स्टॉक सर नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस करके आपका वही आ जाएगा 1000 यूनिट। तो सर यहाँ पे बनता है हमारा स्टेटमेंट आपका 4.1 खत्म हो गया दोनों के अंदर। और फॉर्मूला कह रहे हो शो करने के लिए दीपक, एक बार आपका फिर भी डाउट है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो, मैं भी आपका जवाब दे दूंगा। क्वेश्चन में क्या कहता है सर, एक कंपनी है XZED लिमिटेड और प्रोडक्ट कहता है कि 3 रुपये पर यूनिट है। प्रोडक्ट 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से द कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो का मेथड अप्लाई करता है एक्चुअल कॉस्ट सिस्टम के हिसाब से। अ न्यू फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इज द कंप्यूट ईच ईयर बाय द डिवाइडिंग ऑफ द एक्चुअल फिक्स कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। कहता है कि हर साल का हमारा जो होगा न्यू कॉस्ट निकलेगा बाय एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। द फॉलोइंग्स, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है 2 साल का। कहता है सर सेल्स हम इतने यूनिट करने वाले हैं, ये यूनिट में है। प्रोडक्शन यूनिट हमारी इतनी होगी। सर कॉस्ट की बात कर लेते हैं, इसकी 700 रुपये कॉस्ट आएगी। तो हर बार की हमें क्या करना होगा, यूनिट के हिसाब से डिवाइड करके निकाल लेंगे। जैसे कि प्रोडक्शन किया और वेरिएबल तो उसके हिसाब से निकल जाएगा। फिक्स का खर्चा ये है, वेरिएबल एडमिन ये है, फिक्स ये है।
प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्शन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग और गिव द रीज़न क्यों डिफरेंस आया इन दोनों में। तो हमें 2 साल का बनाना है, 2 साल का हमें बना के चलना है वेरिएबल वाला और 2 साल का। तो मैं 2 कॉलम ड्रॉ कर लूँगा, दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। तो फटाफट से हम कॉलम बना लेते हैं। अब हमें 2 कॉलम की ज़रूरत पड़ जाएगी। एक कॉलम और ये 2 कॉलम ईयर वाइज ले लेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए सर, ईयर 1 ईयर 2 थोड़ा साइज को रिड्यूस करेंगे। सर ईयर 1 ईयर 2 पहले एब्जॉर्प्शन, ये इनकम स्टेटमेंट एज पर एब्जॉर्प्शन, और सर ये एज पर मार्जिनल, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर। यहाँ पे सर ओपनिंग स्टॉक भी आएगा जो हम देखेंगे अभी, और ओपनिंग स्टॉक आपको देख के पता चलेगा कि क्या लेना है। ठीक है सर, चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लिया हमने और एक एक करके हम पुट करते जाएंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं एब्जॉर्प्शन वाले। एब्जॉर्प्शन वाले में तो कौन सा लेते हैं, दोनों लेते हैं, फिक्स वाला भी और वेरिएबल वाला भी। तो सर एब्जॉर्प्शन वाले में सबसे पहले हम ले लेते हैं सेल्स। हम ईयर 1 का पहले कर लेंगे फिर ईयर 2 का। सेल्स तो दोनों ही लिख लेते हैं। तो सेल्स कहता है सर 1000 यूनिट, और सबसे स्टार्टिंग में कह दिया कि हम जो यूनिट बेचने वाले हैं वो 3 रुपये के हिसाब से करने वाले हैं। तो सर 3 के हिसाब से यहाँ पे 3000, और दूसरे में सेल्स हमारा है 1200 यूनिट, 3 के हिसाब से 3600 रुपये। बस इसके बाद हम ईयर 1 पहले कंप्लीट करेंगे, लेस कर देंगे यहाँ से हम, या फिर हम पहले निकालेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या लेंगे सर, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या रहेगा सर, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर देखा जाए तो कहता है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 700 रुपये ईयर 1 का, 700 रुपये। और ईयर 2 का भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लेते हैं सर वेरिएबल 500 रुपये। सर चेंज हो गया है, क्यों हुआ, वो एग्जामिनर दिया फिक्स कॉस्ट 700 700। करेक्ट सर। फिक्स कॉस्ट के बाद अब आ जाता है वेरिएबल मार्केटिंग और एडमिन का, वो बाद में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर ये आ गया 1400 रुपये और ये आ गया 1200 रुपये। अब सवाल यहाँ से आता है, सर हमने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए,
सर यूनिट प्रोड्यूस किए 1400। सर 1400 में से कितने सेल कर दिए, मैं ईयर 1 की बात कर रहा हूँ। सर सेल कितने कर दिए, सर सेल कर पाए 1000, यानी सर इस साल हमारे बच गए होंगे कितने यूनिट, 400 यूनिट। ये हमारे कौन से हैं, क्लोजिंग। जब हम जैसे ही सेकेंड ईयर में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में हमारे पास एक ओपनिंग स्टॉक नाम का भी सामान होगा। क्यों सर, अब इस साल जो बचा है ऐसा थोड़ी उसको स्टॉक को हम फेंक देंगे, उस स्टॉक को अगले साल इस्तेमाल करेंगे ना, और अगले साल जब इस्तेमाल करेंगे तो यही क्लोजिंग इस साइड का क्या बनेगा सर, इस ईयर का बनेगा ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितने का होगा इस साल, हमारा ओपनिंग स्टॉक सर इस साल का होगा हमारा 400। ओपनिंग स्टॉक कितने का हो गया, 400। सर अगेन, या फिर मैं ओपनिंग स्टॉक को मैं नीचे लिख दूंगा नेक्स्ट ईयर के लिए। मैं आपको सिंपली बता दूं कि सर इस साल अगेन हमारा कितना प्रोडक्शन है, क्वेश्चन हालांकि दे रहा है, देना नहीं चाहिए था तब भी निकाल लेते हैं, 1000 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए। लेकिन आपको हैरानी होगी सर 1000 बना के कैसे 1200 बेच सकता है, तो सर पुराना भी पड़ा हुआ है जो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 400, तो टोटल कितने हो गए सर 1000 और 1400, और कहता है सेल्स हमने कितने यूनिट करें सर 1200, तो 1400 में से 1200 यूनिट बेच दिए तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 200 यूनिट। सर यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, वैसे फॉर्मूला से अच्छा मैं कहता हूँ कि माइंड में कैलकुलेशन करिए, फॉर्मूले की कोई जगह मत रखिए, सिंपल आपका सवाल हो जाता है। तो सबसे पहले ये यूनिट देखो कि हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा सर, लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, लेस हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक जो लेस होगा, आप बताइए क्या ईयर 1 में है, सर नहीं है, ईयर 2 में निकाल के देखेंगे, लेस नहीं सॉरी ऐड होता है, ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाता है सर हमारा, ऐड होता है, ऐड, और लेस हो जाएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक तो कितने यूनिट है, पहले साल के अंदर 400 यूनिट है। अब इसका रेट निकालना पड़ेगा सर, इसका रेट निकालते हैं सर, तो रेट आएगा हमारा प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट। प्रोडक्शन कितना है सर 1400, डिवाइडेड बाय यूनिट कितने प्रोड्यूस किए हैं 1400, तो कितने रुपए आ गया सर, 1 रुपये का रेट आ गया यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 400। सर और यही वाला क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग बनेगा, जो कि यहाँ माइनस कर देंगे 400 रुपये, जो कि माइनस कर देंगे 400, और सर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक आएगा, इसका रेट हमें अलग से निकालना पड़ेगा यहाँ पे। सर इसके लिए जो रेट निकलेगा सर, सेकेंड ईयर के अंदर प्रोडक्शन कितने का है सर 1200 रुपये का, और यूनिट प्रोडक्शन कितने हमारे, यूनिट प्रोडक्शन 1000 का है, यहाँ पे 1 रुपये 20 पैसे का रेट आ गया सर, 1 रुपये 20 पैसे, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक सेकंड वाले के लिए ईयर 2 लिख देता हूँ, ईयर 2 के लिए क्लोजिंग स्टॉक कितना निकला था 200 रुपये, तो 200 इंटू में 1.2 करेंगे आप, तो 1.2 इंटू में 200 आ जाएगा 240 रुपये, 200 इंटू में 1.2 240 रुपये, ये हो जाएगा हमारा, ये भी लेस हो गया सर और ये भी लेस हो गया। पहले आप यहाँ तक अगर आपको बातें समझ में आ गई तो आगे रास्ता बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं सवाल के अंदर, जो बताना था वो मैंने समझा दिया है सर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ सर ओपनिंग स्टॉक ऐड होगा, बिल्कुल साक्षी मैंने ऐड कर दिया है, ऐड ही किया मैंने ओपनिंग, ओहो ओपनिंग लेस का सिंबल लगा दिया मैंने गलती से ना, तो ये ऐड होगा, ठीक है। अब ठीक है, ये 2400 क्यों हो गया सर, 240 होगा, ये 240 होगा। बताइए यहाँ तक कोई सवाल में दिक्कत, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? सर सेकंड वाला रिपीट कर दो। तो सबसे पहले देखो हम पहले वाले को बना रहे थे, मैं सेकंड वाले को एक बार मिटा ही देता हूँ आपको समझाने के पर्पज़ के लिए, ये लो मिटा दिया, ठीक है। हम पहले वाले को बना रहे हैं सर, कलर भी चेंज कर लेते हैं समझाने के लिए। जो पहले वाला बनाया है, पहले वाले में समझ में आ गया सब कुछ 400। अब जो इस साल का क्लोजिंग होगा, सेकेंड ईयर का ऑटोमेटिक ओपनिंग जाएगा, तो इस साल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है 400, तो सेकेंड ईयर में भी क्या चला गया हमारा 400 रुपये ओपनिंग। पहले तो क्लोजिंग और ओपनिंग को कंपेयर करो सर, क्लोजिंग और ओपनिंग को कंपेयर करो, बताइए क्लोजिंग और ओपनिंग समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्लोजिंग और ओपनिंग को बताइए समझ में आया कि नहीं आया? सर सेकंड का रेट 12 होगा, 12 होगा, 1200, ओहो वो 1000 लिखना है, कितनी गलतियां, समझ में आ गया? वो 1000 लिखना था, नीचे डिवाइड करना था, प्रोडक्शन 1000 था, 1 0 कम लग गया।
अब ओपनिंग, अब इसका क्लोजिंग क्या होगा 1.2 तो 240, क्योंकि सेकंड में बचे कितने 200। कैसे 200 बचे सर, ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने का तरीका। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, यूनिट में निकालना सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला कहता है सर, फॉर्मूला कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, वो भी यूनिट में सर, इज इक्वल टू COGS इज इक्वल टू, आपका COGS इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ओपनिंग स्टॉक COGS कितने यूनिट सोल्ड किए हैं, COGS मतलब सेल्स यूनिट, सेल्स यूनिट कितने थे 1200। ओपनिंग स्टॉक क्या था सर 400। प्रोडक्शन कितने थे सर 1000। क्लोजिंग स्टॉक सर क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके 200 यूनिट आ जाएंगे, जो कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो सर अब फटाफट से माइनस कर लेते हैं, ये बच गया 1000 और ये आ जाएगा हमारा 1200 प्लस में 400 और माइनस में 240, ये आ जाएगा 1360 रुपये। अब यहाँ से क्या माइनस करेंगे, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर यहाँ से लेस कर दीजिए, लेस क्या करना है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए तो ऐड करना होगा। ऐड हो जाएगा हमारा सेलिंग एंड एडमिन, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगा और वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगा। तो देखिए सेलिंग और एडमिन का फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, तो सेलिंग का जो हमारा मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मतलब सेलिंग ही हो गया, तो ये सर कितना आ गया 1000 रुपये का वेरिएबल है और 400 रुपये का फिक्स है, तो 1400, तो ये आ गया 1000 और ये आ गया 400। सेम दूसरे साइड देख ले तो 1200 400, ये 1200 और ये तो फिक्स है, तो दैट्स वाई ये फिक्स ही दिखा आपको। चलिए सर अब आ जाएगा हमारा सर टोटल कॉस्ट, और तो कोई कॉस्ट में है नहीं, तो टोटल कॉस्ट कितने आ जाएंगे 1000 1000 2000, ये बहुत ज़्यादा है 1000, कोई बात नहीं अब है तो है 2400, और ये आ जाएगा हमारा 1360 प्लस में 1200 प्लस में 400, तो ये आ गया 2960। प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्या होगा सर सेल्स माइनस में TC टोटल कॉस्ट, तो 2400 माइनस में 3600 रुपये, और सर यहाँ पे है 3600 माइनस, तो ये आ गया 640 रुपये। पहला स्टेटमेंट रेडी हो गया। सेकंड स्टेटमेंट पे अगेन आ जाते हैं हम सेल्स, तो सर सेल्स में बदलाव होना ही नहीं है 3000 और 3600। अब वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट वाला पोर्शन ले लेंगे। सर वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए वेरिएबल वाला कॉस्ट पोर्शन तो लेंगे आप, लेकिन इसके अंदर क्या क्या लेंगे, पहले हम ले लेते हैं वेरिएबल में, क्वेश्चन खुद कह रहा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग। सर वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कहता है सर ये कितने होंगे हमारे, दोनों के अलग अलग दे रखे थे 700 और 500, तो लिख लेते हैं। फिक्स वाला इसमें ऐड नहीं होगा, तो यही आ जाएगा हमारा सर, यही क्या आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि और तो कुछ है नहीं बनाने के लिए, सिर्फ यही लगा प्रोडक्शन में। तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 700 और 500, इसमें ऐड कर देंगे हम कॉस्ट ऑफ, ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। सर यूनिट के टर्म्स में दोनों पता है, लेकिन रुपीस के टर्म्स में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमारा है सर 400 यूनिट, जो कि हमने निकाला है वही रहेगा 400, लेकिन पर यूनिट रेट अलग आ जाएगा सर, पर यूनिट रेट अलग आ जाएगा, पर यूनिट रेट अलग आएगा। कहाँ निकालें हम पर यूनिट रेट, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ पर यूनिट रेट, ठीक है। आपका मार्जिनल में सर क्लोजिंग स्टॉक का पर यूनिट ईयर 1 सर क्या आएगा, प्रोडक्शन 700
डिवाइडेड बाय सर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो सर प्रोडक्शन 1400 है, तो ये आ गया सर 700 डिवाइडेड बाय 1400 0.5 आएगा, इनटू में 0.5 यानी सर 200 रुपये। और यही 200 अगली बार ओपनिंग बनेगा जो कि -200 आ गया। सर यहाँ पे क्लोजिंग कितना आएंगे, क्लोजिंग 200 है, इसका प्रोडक्शन ईयर 2 का, ईयर 2 का प्रोडक्शन 500 है। और कितने यूनिट बनाए थे ईयर 2 में, ईयर 2 में सर यूनिट 1000 ही बनाया है, तो इत्तफाकन इसका भी 0.5 आ गया। तो यहाँ पे यूनिट बचे हैं 200, तो 200 इंटू में 0.5 आ जाएगा, याद है ना 200 बचे थे क्लोजिंग में, तो इसका आ जाएगा 100 रुपये। चलिए सर ये आ गया हमारा सर क्या आ गया ये सर 700 में से 200 आपका ऐड हो जाएगा क्योंकि ये वाला सॉरी लेस हो जाएगा, तो बचा 500, और इसके अंदर 700 में 200 ऐड होगा 700 और 100 माइनस, तो ये होगा 600, करेक्ट। अब आ जाते हैं सर इसमें हम करते हैं ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी वेरिएबल कॉस्ट वाला। तो वेरिएबल कॉस्ट वाला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1000 और 1200 है, 1000 और 1200। सर अब जो निकल के आएगा वो आएगा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये निकल के आया है, कलर चेंज, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो निकल के आया है वो आया है सर कितना 1500 और 12 और 6 1800। अब सर इसमें से निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन, क्या है सर सेल्स माइनस में वीसी, सेल्स वीसी यानी यहाँ 1500 आ गया सर, और यहाँ पे 3600, यहाँ 1800 आ गया सर। अब माइनस कर देते हैं हम क्या सर, अब माइनस कर देते हैं हम फिक्स कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट। सर दो होंगे, एक होंगे मैन्युफैक्चरिंग वाला और एक होगा सेलिंग वाला। तो सर मैन्युफैक्चरिंग वाला था हमारा कितने का फिक्स कॉस्ट, आप देखिए मैंने 700 और वेरिएबल वाला था हमारा मतलब 400। जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा सर जो हम निकालना चाहते थे प्रॉफिट, हमारे पास रिजल्ट आएगा सर प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्या आएगा 1500 माइनस में 1100 400 रुपये, और सर 1800 माइनस में 1100 यानी 700 रुपये। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट में काफ़ी डिफर आ गया, यहाँ पे 600 400 और 640 और 700। तो ये क्यों डिफरेंस आया है, रीज़न भी देना था, तो रीज़न हम देंगे कि हमारा इसलिए डिफरेंस आया है क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ये थी और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों वैल्यू था, इसलिए दोनों साल में हमारा क्या आ गया सर, यहाँ पे डिफरेंस आ गया है। तो सर सवाल नंबर 2 भी खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है 10 नंबर 15 नंबर में। बस आपको क्या है फॉर्मेट लर्निंग का है, कहाँ पे क्या यूनिट लेना है बस आपको ये पता होना चाहिए, और सवाल में कुछ नहीं, एक एडजस्टमेंट है इसके अंदर, वो एडजस्टमेंट के बाद तो चैप्टर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं यहाँ पे हमारे वेरिएबल मार्जिनल के लेने से, तो हम अंडर ऑब्जॉर्प्शन या ओवर ऑब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट मार देते हैं। तो पहले यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए।